हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस 2023 पीजीटी मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। देखो, हम सबको पता है हमारी टेंटेटिव डेट आ गई है एग्जाम के लिए, तो हमें अब उसकी तैयारी कैसे करें। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की है तो भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और अगर कर रखी है तो अच्छी बात है। देखो फ्रेंड्स, सब कम्बाइनली अब जितने भी बच्चों से बात होने लग रही है ना, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे कितने घंटे पढ़े, क्या फॉलो करे, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह। तो फ्रेंड्स देखो, इन सब का हम डिस्कस करते हैं कैसे क्या क्या करना है हमें। हाउ मैनी हाउस वी नीड टू स्टडी, हाउ टू स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो फ्रेंड्स, हाउ टू स्टडी सबसे पहले तो इसी पे आते हैं, हमें कैसे पढ़ना वो आप पे डिपेंड है, अब आप कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, बट मिनिमम 6 से 8 घंटे आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं पढ़ोगे ना आप, तो फ्रेंड्स देखो, अब ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे कि इतनी नहीं, आप ज्यादा भी पढ़ सकते हो, 10 घंटे 12 घंटे, वो तो आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना बैठ सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। लेकिन 6 से 8 तो मिनिमम हमें पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को जॉब चाहिए है तो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आता है हमारे पास कि कैसे पढ़े। तो फ्रेंड्स देखो, ग्रुप, अब अगर आप घर पे रहते हो, कहीं लाइब्रेरी वगैरह, कहीं हम किसी कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो आप घर पे रहते हो तो घर पे कैसे स्टडी करें, या फिर कब आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो वहां पे कैसे स्टडी करें। तो देखो फ्रेंड्स, जो बच्चे घर पे रह के स्टडी करते हैं ना, तो उनके लिए मैंने प्रॉब्लम हो जाती है टाइम टेबल की। तो फ्रेंड्स, आपको ना अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा कि हमें सुबह इतने घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इतने घंटे तो पढ़ना ही है, शाम को इतने घंटे पढ़ना है, रात को इतने घंटे पढ़ना है ना फ्रेंड्स। उसके बाद अब देखो, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना, आपकी उतनी ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देखो 11th 12th का जितना भी सिलेबस है ना, हमारे 15 चैप्टर, वो सभी ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जिससे हमें कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ना मिले, है ना फ्रेंड्स। तो देखो 30 चैप्टर्स हो गए हमारे 11th 12th के, तो वो 30 के 30 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो कॉनिक सेक्शन है, जैसे ये हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इनसे क्वेश्चन हमें पता है 2 से 3 क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, नॉर्मल, टेंजेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन है, उससे भी क्वेश्चन 2 से 3 हमें किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। रिलेशन फंक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। प्रोबेबिलिटी से 2 से 3, स्टैटिस्टिक्स से 2 से 3, मतलब इन 2 चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देखो, अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड, टाइप ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, इनसे क्वेश्चन 2 से 3 देखने को हमें मिल जाते हैं। अब उसके बाद हमारे क्या आता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद 2D और 3D है हमारा, 3D से भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो ये है हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे इनकी तैयारी कैसे करें। तो देखो फ्रेंड्स, हम कल से ना टेस्ट, हम PYQs की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विद सॉल्यूशन। हम पहले कंसेप्ट बताएंगे और उसके बाद हम जाएंगे सॉल्यूशन पे। तो मेनली 45 से 50 मिनट का एक लेक्चर होगा, जब तक हमारा केवीएस का एग्जाम होता है। 20 से 25 दिन डेली एक क्लास अपलोड हो जाएगी, और 20 से 25 टॉपिक, 30 टॉपिक है। एक दो टॉपिक को हम मर्ज कर देंगे कि हाँ 2 टॉपिक को एक साथ करा दिया, तो 20 दिन में हम हर क्लास के PYQ जो भी केवीएस में आए हुए ना, इनके साथ साथ अदर PGT एग्जाम जो होते हैं उनसे भी हम क्वेश्चन उठा लेंगे, क्योंकि हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप में ना आप क्वेश्चन सेंड किया करो, आप बच्चे जितना ज्यादा डिस्कस करोगे ना, उतना ज्यादा आप सबके लिए हेल्पफुल है। अब उसके बाद आती है बात, कॉमन सेक्शन कहां से करें। तो फ्रेंड्स, कॉमन सेक्शन ना यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं कॉमन सेक्शन। 3 से 4 टीचर तो इतने बेस्ट है कि वो कराने लग रहे हैं, यूट्यूब पे भी कराने लग रहे हैं, फ्री कोर्स अवेलेबल है उनका। तो आप वहां पे जाके उनका जब सर्च करोगे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना बच्चों से, इतने ज्यादा अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे, आप उनसे कर सकते हो। अब 1 मंथ में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाओगे, वहां पे कोचिंग लोगे, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है 1 मंथ में, क्योंकि ये मंथ आपका प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है प्रैक्टिस सेशन, है ना। तो अब कॉमन सेक्शन के लिए जो बात है, वो बुक वगैरह आप ले सकते हो, अभी अवेलेबल है यूट्यूब में भी बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक दे रखी है, तो आप वो बुक परचेस कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए, जो हमारी 11th 12th है वो सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। और स्टडी वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोग स्टडी करोगे, और अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो आप स्टडी नहीं करोगे। फिर तो वही बात है, आपने फॉर्म भर दिया और बस एक बच्चे को ये बोलना है कि हाँ हमारा भी एग्जाम है, हाँ हमारा भी एग्जाम है। अगर आप सच में जॉब चाहते हो ना, तो आप अब लोगों से ये डिस्कस नहीं करोगे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
बस लग जाओ। अब तो आप 1 महीना भी नहीं है आपके पास, 20 दिन, मिनिमम 20 दिन मान के चलो आप अपनी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स डरो मत और बस लग जाओ, बिना कुछ सोचे अपना बेस्ट दो। जो सोचना है ना वो एग्जाम देने के बाद सोचना, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, एग्जाम डेट आ गई, ये आ गया वो आ गया, तो इन सब बातों पे ध्यान मत दो। और 20 दिन अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ, 23 टॉपिक है, एक दिन के 3 टॉपिक करने हैं, ये 3 टॉपिक करने हैं हमें। PYQs अटेंड करो उनके, अगर नहीं होते हैं तो फिर किसी की हेल्प लो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ इसको कैसे करें, और अपने साथ में नोट्स बनाते रहो क्वेश्चन के। क्योंकि हमें ये होता है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं स्टेप में कि हमें वो आते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं बाद में। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स कल से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा होगा ओडी से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं, तो हम कल स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद 2D 3D, उसके बाद ज्योमेट्री, फिर उसके बाद देखो अभी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह जो ये है ना इनके चैप्टर, ये क्वेश्चन तो PYQ जो है मैंने करा रखे ऑलरेडी, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। लेकिन हम अब यही करेंगे कि ओडी करेंगे, उसके बाद 2D 3D करेंगे, उसके बाद हम कॉनिक सेक्शन करेंगे, ये डेली लेक्चर लगने वाले हैं अब हमारे। उसके बाद हम ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद रिलेशन, फंक्शन, सेट एंड रिलेशन, फिर मैट्रिसेस, ये सब हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड, तो कल से स्टार्ट कर देते हैं हम। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब 20 दिन मैथमेटिक्स वाइब के साथ आपको जुड़े रहना है अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए है तो PGT मैथ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।